hinted to NDTV that Prashant Kishore might join the party. Sources say that there could perhaps be a makeover in sight for the Congress. Is Prashant Kishore really all set to join the Congress? Well, he did meet with Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra yesterday, reportedly on something bigger than the upcoming state polls, with an eye on the 2024 national election. According to sources, the meeting was not about Punjab or Uttar Pradesh, as was widely speculated, but about something bigger. Let's go right across to Arvind Gunasekar. दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। यूं तो प्रशांत किशोर सुर्खियों में छाए हुए हैं कल से। जी हां, ये खबर हमने ही ब्रेक की थी कल की कुछ खेला और होने वाला है। हालांकि टीवी चैनलों ने कुछ खबरें और चला रखी थी। कोई हवाला दे रहा था नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच विवाद का, तो कोई हवाला दे रहा था कि उत्तराखंड के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे, कोई कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन ये गेम प्लान थोड़ा सा बड़ा था। जी हां, खोल तो हम कल भी सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि अभी नहीं, थोड़ा खबर आने दीजिए, पक्की आने दीजिए। तो हमारी खबर की पुष्टि कर दी एनडीटीवी ने। एनडीटीवी न्यूज पोर्टल ने बताया कि अब जो है भक्तों के मतलब फूफा जी हां, प्रशांत किशोर अब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, और ये कांग्रेस के बारे में तय हो चुका है। इस मीटिंग में सोनिया गांधी भी थी, प्रियंका गांधी भी थी और राहुल गांधी भी थे। इन तीनों के बीच काफ़ी कुछ चला, काफ़ी कुछ चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, बहुत सी गहरी चीज़ों पर बातें भी हुई। 2024 की लोकसभा चुनावों के लिए स्ट्रेटजी मतलब पूरी की पूरी तैयार हुई। 2022 का विधानसभा चुनाव किस तरह लड़ना है, किसके चेहरे पर लड़ना है, ये भी तय हो गया। जी हाँ, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये वही प्रशांत किशोर हैं जो प्रियंका गांधी को एक यूपी के चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना चाहते थे। यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारी बातें कहीं। सावधान रहिएगा दोस्तों, जैसा कि मैं अंदेशा जताता था कि अगली लड़ाई जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नहीं होगी, अगली लड़ाई इलेक्शंस में और हवा बनाने में यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी भूमिका होगी। जी हां, वो काम करना शुरू कर दिया है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के पोषित यूट्यूबर्स ने वो काम शुरू कर दिया है। हालांकि इस खबर को नेगेटिव दिखाने की कोशिश की गई, सवाल उठाए गए बहुत सारे, लेकिन उनका सबका जवाब यहां देता रहूंगा तो पूरी रात का एक वीडियो बन जाएगा। चलिए, बहुत सीधी सी बात बता दें कि ये तो आपको पता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के लिए कल प्रशांत किशोर पहुंचे थे। इसको लेकर के बड़े बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे। अनुमान ये भी लगाए जा रहे थे कि झगड़ा सुलझा देंगे, ये कर देंगे, इसीलिए प्रशांत किशोर को बुलाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से नाराज हैं, इसलिए उनको बुलाया गया है कि वो बीच बचाव कर देंगे। फिर बीच में एक हवा उड़ी कि प्रशांत किशोर जो हैं शरद यादव को राष्ट्रपति पद पर मतलब पद पर खड़ा करने के लिए कांग्रेस का समर्थन लेने के लिए आए हैं और ममता बनर्जी ने उनको दूत के रूप में भेजा है। खबरें बहुत सारी चलाई गई और खबरें इस कदर चलाई गई कि लोग जो थे कंफ्यूजन का एक बाजार बन गया और कंफ्यूजनों की पूरी एक फुलवारी तैयार हो गई। अब लोग सोच रहे थे भैया प्रशांत किशोर हैं क्या चीज, पीके हैं, और पीके तो पहुंच गए वहां पर और एनडीटीवी तो बोल रहा है कि भाई कांग्रेस में जा रहे हैं। अब ये खबर सुनते ही भारतीय जनता पार्टी में मातम सा छा गया है। भक्त जो है चोरी तोड़ने लगे हैं, नागिन डांस करने लगे हैं और छाती फाड़ बिलाप करने लगे हैं। अभी कुछ देर में देखिएगा गोदी मीडिया भी चिल्लाने लगेगा। टीवी डिबेट्स में ये होगा पीके के सहारे कांग्रेस। क्या कांग्रेस के अंदर नहीं था कोई ऐसा नेता जो जरूरत पड़ गई प्रशांत किशोर की? लेकिन इन अंधे भक्तों से पूछिए कि नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो क्या इनके अकाल पड़ा हुआ था? प्रशांत किशोर को तो लाने वाले यही थे। आप चलिए यार बात करते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर जो 1 रुपए में काम कर रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए 1 रुपए में काम किया राजनीतिक सलाहकार के रूप में, और देखिए पंजाब में क्या विक्ट्री मिली कांग्रेस को। जी हां, आज उनकी इस तरह की चीजों को देखते हुए, क्योंकि ये तो बात आपको पता होगा कि इनसाइड स्टोरी प्रशांत किशोर और अमित शाह के बीच क्या हुआ था, शायद जिनको ना पता हो मैं आपको बता दूं, यही वो एक राजनीति का जादूगर था प्रशांत किशोर जिसने प्रधानमंत्री मोदी की ब्रांडिंग की थी और एंड टाइम पर अमित शाह ने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। वो बेइज्जती, वो असम्मान भूला नहीं है प्रशांत किशोर नाम का ये व्यक्ति, जिसने कई चुनावों में अपनी जो है सफलता को साबित किया। बंगाल में कहा कि 100 के ऊपर नहीं जाएंगे वरना मैं राजनीति मतलब काम ही छोड़ दूंगा, तो देखिए 100 के अंदर सिमट गई। अब यहां कांग्रेस की मीटिंग में हुआ क्या? कांग्रेस की मीटिंग में यह प्लान हुआ कि लोकसभा चुनावों में प्रशांत किशोर को एक बड़े रोल में देखना चाहती है कांग्रेस।
क्योंकि ये इसलिए भी हो रहा है कि आपसी जो एक क्लेश चल रहा है स्टेट्स में लेकर के कुछ युवा नेताओं और बुजुर्ग नेताओं के बीच, उनके बीच किस तरह से सॉल्यूशन निकाले जाएं, इस चीज़ पे चर्चा हुई। और उसमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हो रही थी कांग्रेस को जिसके बारे में चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ब्रांडिंग की है और उनकी पार्टी एक ऐसी कंपनी की तरफ पे चल रही है, कारपोरेट कंपनी की तरह काम कर रही है, तो कांग्रेस भी इस ढांचे को लाना चाहती थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में कई फैसले एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी कि जिसके फैसले सारी कांग्रेस पार्टी जो है उसको स्वीकार करे और उसके पीछे तथ्य दिए जा सकें और पूरे कारपोरेट बना करके कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले के लिए तैयार किया जा सके। इसलिए प्रशांत किशोर से बेहतर कौन मिलता रणनीतिकार। इसलिए बात हुई, राहुल जी, प्रियंका जी, प्रशांत किशोर जी ने उन्हें कुछ राय दी और अंत में एक डायलॉग आया राहुल भाई बहन का, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे करना है तो आपको साथ आना पड़ेगा, एक बड़ा रोल लीजिए, आप निभाइए जिम्मेदारी। और फिर जैसे प्रशांत किशोर फिर मना ना कर सके, तैयार हो गए। अब हालांकि इस मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि वो जो कर रहे हैं आगे नहीं करना चाहते, वो ये जगह छोड़ना चाहते हैं, वो अपने जीवन में एक ब्रेक लेना चाहते हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं। तो जो स्ट्रेटजी जो चुनाव लड़ाते थे पहले, उससे कुछ अलग करने की चाह है प्रशांत किशोर की। इसीलिए आपको याद होगा कि यूपी के लड़के, यूपी को ये साथ पसंद है, ये नारा दिया था, बहुत सारी चीज़ हुई थी। यूपी का चुनाव बीच में प्रशांत किशोर ने अपने आप को खींच लिया था। 2021 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सफलता और ममता बनर्जी की सफलता में प्रशांत किशोर का महत्वपूर्ण हाथ रहा। प्रशांत किशोर अमरिंदर के मुख्य सलाहकार हैं, महज ₹1 की सैलरी में पंजाब के चुनाव के लिए भी काम किया और चुनाव से ऐन पहले सिद्धू और अमरिंदर का टकराव मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसे में तुरंत सुलझाया जाना जरूरी है। इसके लिए प्रशांत किशोर से बेहतर कोई नहीं था। ये भी बात एक सच है, प्रशांत किशोर को वहाँ यूज़ किया जाएगा। जो कुछ है बोला गया है मीडिया के द्वारा कुछ हद तक ठीक है। प्रियंका गांधी भी यूपी के चुनावों को लेकर के एक्टिव है और यूपी के चुनावों को लेकर के पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं है प्रियंका गांधी। उनके मान सम्मान का एक प्रश्न बन गया है और उस मान सम्मान के लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को बुला लिया। ये भाई प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने पार्टी के बारे में ये कहा था कि पार्टी कांग्रेस के जो नेता हैं पुराने, वो घमंडी और अहंकारी हैं, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। ये तब की बात है, लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं को भी पता चल गया जब लड़े, बिल्कुल उलट लड़े, प्रशांत किशोर की रणनीति के बिल्कुल उलट लड़े थे यूपी में चुनाव, और देखिए क्या हाल हुआ। तब यहां मानना पड़ा कि जो सुझाव प्रशांत किशोर ने दिए थे वो प्रशांत किशोर वहां फॉलो नहीं हुए थे। काफ़ी सारे नेताओं को तभी फ़ोन आते थे, प्रशांत किशोर जिस तरह की स्ट्रेटजी वहां बना रहे थे यूपी में, काफ़ी सारे कांग्रेस के नेता उनको ना तो सहयोग कर रहे थे ना सपोर्ट कर रहे थे। तो बस होना क्या था, हुआ भाई कि भारतीय जनता पार्टी ने स्लाइड विक्ट्री हासिल की और कांग्रेस सभा के चक्कर में बस तालियां बजाते रह गए, अफसाने गुनगुनाते रह गए। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर के आने से क्या होगा प्रभाव, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी पर प्रभाव, ये मैं अपने अगले YouTube ब्लॉग में डालूंगा। लेकिन फिलहाल भक्तों के लिए बुरी खबर है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं और एक बड़ा स्तर, बड़े राष्ट्रीय स्तर पर उनको भूमिका दी जा सकती है। इसकी घोषणा 2 या 3 दिन के अंदर हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।